अभी 2 दिन पहले यूक्रेन के बूचा शहर से स्तब्ध करने वाली तस्वीरें सामने आई थीं। तस्वीर शवों से पटे सामूहिक कब्रिस्तान की थी। तस्वीरों के सामने आने के बाद रूस पर संगीन आरोप लगाए गए। रूसी आर्मी के अमानवीय कृत्य पर आक्रोश जताया गया। आज टीवी 9 भारतवर्ष की टीम उसी बूचा शहर में पहुंची जहां रूस ने नरसंहार किया। कैसा था यहां का मंजर, ये ग्राउंड रिपोर्ट। रूस ने यूक्रेन के एक शहर को कब्रिस्तान बना दिया, शवों का ढेर लगाया, किसी के सिर में गोली मारी तो किसी को तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दिया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यूक्रेन के शहर बूचा में करीब 400 से ज्यादा लोगों का अमानवीय तरीके से कत्ल किया गया। उसी बूचा शहर में टीवी 9 भारतवर्ष की टीम पहुंची ताकि आपको बता सकें कितनी तबाही मची है, आपको बता सकें बूचा के भयावह मंजर की एक एक तस्वीर कैसी है। बूचा में जो कुछ हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन होगा, निष्पक्ष जांच होगी। भारत ने भी कहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन दरअसल कौन था जो इसके पीछे है? अमेरिका की तरफ से कहा गया, एंथनी ब्लिंकन ने भी बयान दिया, कहा कि वो जिन्होंने ये किया है और वो जिन्होंने आदेश दिया है उन सबको कटघरे में खड़ा किया जाएगा और सजा दिलाई जाएगी। लेकिन बूचा में जो तस्वीरें दिखाई देती हैं वो बताती हैं कि किस तरह की यहाँ भयावह स्थिति थी तब जबकि रूसी सैनिक यहाँ पर मौजूद थे। देखिए, हम एक मॉल के पार्किंग लॉट में खड़े हैं, पीछे ये मेरे मॉल देख रहे हैं आप, इसको इसकी हालत किस तरह की इस समय हो गई है। जो केंद्र था बूचा का वो देखिए, लेकिन देखिए यहाँ मैं आपको गिन के बता सकती हूँ, यहाँ पर इस पूरे पार्किंग लॉट में 20 से 25 इस तरह के जो रॉकेट हैं वो देखे जा सकते हैं। 1, 2, इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ 3, 4 और ऐसे जगह जगह वहां दूर भी आप जो देख रहे हैं, जो ये पिंक सर्कल्स आप देख रहे हैं, वो हर तरफ ये इस तरह से हमला किया गया, इस तरह से घरों को निशाना बनाया गया। लोग ये बता रहे हैं कि बिल्डिंग्स में स्नाइपर बैठे हुए थे और वो वहां से गोलियां दाग रहे थे। मार्च की शुरुआत में ही बूचा पर रूस का कब्जा हो गया था। जैसे ही रूसी आर्मी ने बूचा को कंट्रोल में लिया, नरसंहार शुरू हो गया। यूक्रेन के सैनिकों के साथ स्थानीय लोगों को भी मारा गया, रिहायशी इलाकों में बमबारी की गई। सिर्फ बूचा ही नहीं, उसके आसपास मौजूद कस्बों पर भी रूसी सेना ने विस्फोटक प्रहार किए। टीवी 9 भारतवर्ष इस वक्त बूचा के बराबर में ठीक मौजूद एक छोटे से गांव होरियांका में है। होरियांका के आसपास किस तरह की दृश्य दिखाई देते हैं जब आप सड़क से आगे बढ़ते हैं, तो देखिए वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और दरअसल यहाँ पर तमाम ऐसे ये एक इंडस्ट्रियल कंपाउंड है, यहाँ पर एक इंडस्ट्री या फैक्ट्री थी ऐसा बताया जाता है, और उसकी क्या हालत हुई है वो हम दिखा रहे हैं आपको। लेकिन इस ओर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सड़क के दोनों ओर इसी तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं। इस ओर नुकसान हुआ है और यूक्रेनी सैनिक जब रूसी सैनिकों पर शेलिंग कर रहे थे या हमला कर रहे थे, उसकी वजह से जहां पर रूसी सैनिकों का कब्जा था वहां बड़ा नुकसान है। तो हर तरफ, लेकिन इस पूरे इलाके में कीव ओब्लास्ट जिसे हम कहते हैं, यानी कीव के आसपास का इलाका, बूचा, इरपिन, होरियांका जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, ये बिल्कुल बूचा में दाखिल होने से पहले का इलाका है। वहां हर तरफ इसी तरह का जो दृश्य है वो दिखाई देता है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बूचा में रूसी सेना ने युद्ध के नियमों की धज्जियां उड़ाई। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन के इस इलाके में रूसी सैनिकों ने सामूहिक सजा, यौन हिंसा और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। फिलहाल रूस पर लगे वॉर क्राइम के आरोपों की जांच चल रही है। बूचा से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए सुमेरा खान की रिपोर्ट। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।